हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल से 68 पीपीएससी मुख्य परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है और जो लोग दे रहे हैं मुख्य परीक्षा उनको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने आप पर विश्वास रखें, जितना आपने पढ़ा है बिल्कुल उतना कम से कम आप अगर लिख देते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ निर्देश देना चाहते हैं जिसको अमल करना आपके लिए हितकर होगा। दोस्तों, पहली बार बीपीएससी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा मेंस में। इसमें सबसे पहला है कि आपको जो कॉपी एक्स्ट्रा मिलता था, मतलब क्वेश्चन और कॉपी अलग अलग, अब इसमें कॉपी में ही क्वेश्चन मेंशन किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मेंस का क्वेश्चन अलग से नहीं मिलेगा। जो भी यूपीएससी वगैरह चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम पीसीएस का होता है, तो कॉपी इनबिल्ट होने के बावजूद, मतलब यूपीएससी में देखिएगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉपी में ही होते हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन अलग से दी जाती है। तो इतना विश्वास रखिए कि आपको भी अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे निर्देश होते हैं या फिर उसमें खास तौर पे देखते हैं कि डीआई वगैरह क्वेश्चन जो बना हुआ होगा तो इतना कॉपी में बना पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इसके लिए स्पेस खाली होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन जो चयन करना है उसमें बारीकी या कह सकते हैं कि उसमें ध्यानपूर्वक चयन करें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप लिखने के बाद काट कर फिर से लिखें। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े लिखते हैं, बड़े दूर दूर करके लिखते हैं, तो वो भी एक चीज़ कम से कम ध्यान दे दें कि जब लिखें तो कितना पेज खाली है या कितने वर्ड में आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेज मिलना है नहीं। अगर आप आधी बात ही लिख पाते हैं उतने स्पेस में तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और परिवर्तन देखने को मिला है कि इस बार प्रत्येक सेक्शन से भी पहला क्वेश्चन जो होगा वह आपको शॉर्ट नोट्स होगा। तो देख लीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स कितने लिखने हैं, क्योंकि अभी तक जो बीपीएससी हिस्ट्री में की है तो 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट देती थी। हम लोगों ने भी पहले 3 फिर 2 कर दिए थे शॉर्ट नोट्स। तो आप देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि छूटे नहीं। इसके साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है कि आप जब क्वेश्चन चयन करते हैं, ठीक है, तो चयन करने में पूरा डायमेंशन बनाने के पहले आप लिखने से पहले कोशिश कीजिएगा कि रफ जो पेज होगा उस पर आप स्केचिंग कर लीजिए ताकि आपके पास फ्लो बना रहे, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कभी कोई बच्चे पूछ भी रहे हैं लगातार कि सर शुरुआत किससे करना अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट कल एग्ज़ाम है और इसमें 3 खंड होंगे। सेक्शन ए हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो कह सकते हैं, कला और इतिहास से। दूसरा सेगमेंट है आपका करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है डीआई। तो अगर आपको डीआई पे पकड़ हो तो आप डीआई के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आपका डीआई 35 मिनट 40 मिनट में बन जाता है तो एक साइकोलॉजिकल आपके पास ये पॉजिटिव हो जाता है कि यार 72 नंबर का यार बना लिया है। तो इसमें आपको अदर सेक्टर में करने में बहुत खुशी मिलती है और एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा। तो आप डीआई से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है कि जिन बच्चों का डीआई पे बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है तो नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि आप बनाते हैं और आधा घंटा 1 घंटा तक चला जाता है और आपको बाद में पता चलता है कि मैंने सारा जो माइनर गलती करके और लगा कि अब बाहर हो जाऊंगा। तो इससे भी बचने का प्रयास कीजिए। तो वैसे कैंडिडेट जिसको डीआई पे पकड़ नहीं है वो पहले ना बनाए, उसको बीच में बनाए। अब रहा शुरुआत किससे, तो जनरली देखा जाता है कि इतिहास से लोग शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री वाले खंड से। और चूँकि पढ़ के आते हैं भरपेट, जो बिहार में ट्रेडिशनल चूँकि एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आप कर लो, इसका यही क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर यही होगा। तो ऐसे में लोग डायग्राम और स्केचिंग बहुत ज़्यादा बनाने लगते हैं, तो जो क्वेश्चन का जो कह सकते हैं मूल भावना है वो छूटने लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम फिक्स है। आप एक क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को लिखते समय 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, आपके पास 19-20 मिनट का समय है। जैसे ही आप 45 मिनट 40 मिनट देने लगते हैं तो निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट अदर क्वेश्चन पे पड़ेगा। तो एक जो कह सकते हैं कि लिखने का जो स्ट्रेटजी है, आपने टेस्ट दिया होगा या जुड़े होंगे कहीं भी, तो आप एक स्ट्रेटजिकल वे में लिखे भी होंगे समय को ध्यान में रखकर। तो इतिहास से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इतिहास स्वाभाविक है कि आपका पढ़ा हुआ
अच्छा सेगमेंट होता है तो आप इसमें अधिक से अधिक समय दे देते हैं। करेंट इवेंट अगर अच्छा पकड़ है इस पर तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन चयन करने में कि करेंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन पे अच्छा पकड़ है और 1 क्वेश्चन पे कम, तो देखिए मायने ये नहीं है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये पहले था कि एक सेगमेंट का लोग लगभग एक जगह लिखते थे। अब आपके पास स्पेस है तो आप कोशिश कीजिए कि जिस क्वेश्चन पे सबसे अच्छा पकड़ हो आप उस पर शुरुआत कीजिए और कोशिश क्वेश्चन की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा डालने से लोग खुश नहीं होते हैं। अगर आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाए, आप पूरे फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं तो वही चीज़ें हैं कि क्वेश्चन में डिमांड कुछ है और भरा पड़ा कुछ और मैटर भी है, तो आप अपने तरीके से छांट लीजिए। तो ये प्रवृत्ति से बचने का प्रयास कीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। अगर आपके पास कारण और परिणाम बेस्ड क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कारण परिणाम नहीं है तो भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का लिखने लगते हैं, तो इससे भी बचने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि मेंस का जो अपना एक शैली है, लेखन शैली है, और इस शैली में आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट यूपीएससी पैटर्न पे लिखने लगते हैं तो नंबर कम मिलता है। कभी कभी देखे होंगे कि आप कहते हैं कि सर हमने हर चीज़ लिखा है लेकिन नंबर कम मिला है, तो मिलने का कारण भी यही है कि आपसे जो मौलिक चीज़ें पूछी गई है आप उसको अपना लेखन शैली में ना लिखकर पॉइंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो नंबर कटना ही है। आवश्यकता से अधिक डायग्राम नहीं बनाएं, 1-2 डायग्राम बहुत होता है। हाँ, इकोनॉमी वाले खंड हैं या फिर जहाँ आंकड़ा का ज़रूरत है वो आंकड़ा जरूर डालें, क्योंकि आंकड़ा से प्रामाणिकता मिलती है। इसके अलावा जहाँ पॉलिटी बात है तो अनुच्छेद वगैरह या फिर अमेंडमेंट एक्ट वगैरह हुआ है तो वो, या कोई रिपोर्ट वगैरह अगर आया हो तो ये सब लिख सकते हैं, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप लिखने का बेस में तैयारी कीजिएगा, लिखिएगा। अब ऐसा जो आपको पहले क्वेश्चन पता हो उसको स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि समय को देखते हुए लिखने का प्रयास करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पिछली बार मेंस में मेरे रूम में घड़ी नहीं है, ऐसे में समय टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आपको घड़ी पहन के नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि कुछ जगह देखें कि बदमाशी करता है लोग, तो ऐसे में आप जहाँ भी आपका हो, जो गार्डिंग कर रहे हो उनको बुलवा के घड़ी लगवाएंगे। नहीं तो कहिए कि जो बीपीएससी के जो भी आपके पास आए हैं जो देख रेख करने वाले, तो उनको बुलवाइए और उनसे कह के आप घड़ी लगवाइए। ये आपका अधिकार है, आपके सामने घड़ी लगी होनी चाहिए, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो अगर हैंड वॉच दे रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है किसी कारणवश एंट्री, तो आप घड़ी जरूर लगवाइए, क्योंकि आप तभी टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, आप अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। ठीक है ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है। हाँ, आपकी भाषा शैली सहज होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं अनाप शनाप बोल दीजिए, गाली गलौज कर दीजिए। आपको बिल्कुल जो आप मर्यादित भाषा में, चूँकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो मर्यादित होनी चाहिए और उस तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ टाइम पीरियड के अंदर लिखने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जाइए और अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। रैंकर्स भी हमेशा आपके साथ है, कोई भी समस्या होगी हम लोग इस पर काम करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो उसका स्केचिंग जल्द से जल्द अपलोड कर दें, ताकि आप लोग मिला सकें कि पैटर्न किस पैटर्न पे लिखना था और कितना नंबर आप लोग मिल पाएगा, एक अनुमान भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।